नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं सारी वीडियोस में यही बताता हूं कि वीडियो अगर आप देख रहे हो मेरी तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूं दोस्तों लास्ट तक पूरी जानकारी मैं बताते रहता हूँ। तो वीडियो आप बीच में से स्किप करके जाते हो तो आपको वीडियो में देखने का कोई फायदा नहीं मिलता दोस्तों। अगर आप वीडियो देखने आए हो टाइम निकाल के तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले इसे एफएमसीजी, मान लीजिए एफएमसीजी दोस्तों। हम एफएमसीजी जो हमने मतलब हर शॉप पे हमें अवेलेबल मिलेगा। आप चाहे किराने दुकान पे जाओ, चाहे ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाओ, चाहे स्वीट्स के दुकान पे जाओ, और चाहे मैं दोस्तों मतलब ग्रोसरी की दुकान पे जाओ, आपको हर दुकान पे ये मतलब एफएमसीजी का प्रोडक्ट मिलेगा। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक, देखो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे मान लीजिए एक कैडबरी चॉकलेट हो गया। कैडबरी चॉकलेट क्या होगा? ये एफएमसीजी का मेन ब्रांड हो गया। हमसे मान लीजिए कैडबरी चॉकलेट मोनोपोली। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जो मोनोपोली है, जिसे कस्टमर ऑटोमेटिक जाके वहां से मार्केट में से माल लेके आते हैं, दुकान में से माल लेके आते हैं। हमें इनका ही बिजनेस करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि एफएमसीजी होता क्या है। एफएमसीजी का मतलब दोस्तों ये होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है? कैडबरी चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है, बिस्किट की रिक्वायरमेंट है, नमकीन की रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे ऐसे बहुत सारे, जैसे मतलब मान लीजिए मनपसंद मिठाई वाला एक हो गया, तो वो भी एक मतलब एफएमसीजी, यानी कोई कस्टमर है उसे अगर मिठाई चाहिए तो मनपसंद में ही जाएगा, वो टिप टॉप में ही जाएगा। उसे मालूम है कि मतलब क्वालिटी का मिठाई, आपको मिठाई की दुकान आपको बहुत सारी मिलेगी, बट क्वालिटी अगर खोजेंगे तो वो उस जगह पे जाके लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है जो मतलब मोनोपोली होता है। मोनोपोली यानी कंज्यूमर के मतलब मुंह पे वो चीज बैठा रहता है कि मुझे ये चीज लेना तो यही चीज लेना है। यानी मैं आपको अगर एग्जांपल में बता दूं तो एक कैडबरी चॉकलेट का आपको 10 रुपए का पकड़ लीजिए, और कोई दूसरे कंपनी का उतने ही ग्राम में आपको 5 रुपए का देंगे, फिर भी मतलब 10 में से 7 कस्टमर मतलब कैडबरी को ही पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वो मतलब मोनोपोली प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे मतलब मार्केट में एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनका हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने का क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बट वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना दोस्तों। एफएमसीजी जैसे मैं आपको अगर बताऊं एफएमसीजी का, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मतलब ऐसे मतलब प्रोडक्ट को टारगेट करना होगा। जैसे मान लीजिए टारगेट टारगेट हमें किसे करना होगा? मोनोपोली प्रोडक्ट को। मोनोपोली प्रोडक्ट, अभी मोनोपोली प्रोडक्ट क्या होता है? टारगेट हमें किसे करना है? मोनोपोली प्रोडक्ट। मोनोपोली प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे पहला आप मान लीजिए कैडबरी हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आईटीसी का, आईटीसी का क्या क्या आता है इसके अंदर? जैसे सनफिस्ट हो गया, सनफिश का बिस्किट हो गया, आशीर्वाद का आटा हो गया, ये मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट है। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा आता है मारीगोल्ड, मारीगोल्ड हो गया। चौथा हमारा ब्रिटानिया आता है। पांचवा हमारा पार्ले आता है। फिर उसके बाद छठा हमारा पेप्सी आता है। ठीक, मतलब ऐसे बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिनका हम मतलब मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो भी मतलब आपको फायदे के हिसाब से। मैं आपको फायदा कैसे निकलेगा ये मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, इनका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मार्केट है जो मतलब 5 किलोमीटर का मतलब डिफरेंट में, 5 किलोमीटर का रेडियंस में मतलब एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये 5 किलोमीटर, मान लीजिए आपका 400 दुकान है 5 किलोमीटर में, ये डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 400 दुकान को सप्लाई करता है एफएमसीजी का माल। फॉर एग्जांपल मैं मतलब मान ले रहा हूँ आपका ये सनफिश बिस्किट का मान ले रहा हूँ, ठीक है। आईटीसी का मैं प्रोडक्ट मान ले रहा हूँ जो सनफिश बिस्किट है, आशीर्वाद आटा है,
तो ये मतलब कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ये मतलब 5 किलोमीटर के रेंज में ये 400 दुकान है जिसे वो माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये 400 दुकान के रेंज में यहाँ पे कम से कम 2000 घर है यहाँ पे, ठीक है, 2000 होम है यहाँ पे। तो 2000 घर है और 400 दुकान है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट करता है दुकान वाले को, दुकान वाला टारगेट करता है कस्टमर को। तो हमें यहाँ से मतलब फायदा कैसे निकालना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको मतलब मान लीजिए एक मतलब हमारा रिटेलर होता है और एक होलसेलर होता है, ठीक है। रिटेलर और होलसेलर होते हैं। तो रिटेलर को अगर मतलब 10 वाला प्रोडक्ट है, रिटेलर को कितने में देंगे, 9 रुपए में देंगे, बट यही होलसेलर को देते हैं लोग 8 रुपए में देते हैं, ठीक है। 8 रुपए में देंगे, 8 रुपया 50 पैसे में देंगे, यानी कि जो रिटेलर का जो रेट रहेगा ना, इस रेट से उन्हें कम रेट में मिलता है। क्यों कम रेट में मिलता है? क्योंकि ये मान लीजिए ये एक बॉक्स खरीदेगा, ठीक है, एक बॉक्स से खरीदेंगे, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 100 बॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर एक दुकान पे जाके एक बॉक्स सेल करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है कि मैं एक ही दुकान पे जाकर 100 बॉक्स सेल कर दूंगा। तो यहाँ से आपका मतलब 100 दुकान का मतलब टारगेट होता है, ये एक ही दुकान में कवर हो जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा कमाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको ये चीज यहाँ बताने वाले थे। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो उनका 5 किलोमीटर का रेडियंस था, 400 कस्टमर, 400 आउटलेट थे, 2000 कस्टमर थे वहां पे। तो हम क्या करेंगे, हम एक आउटलेट खोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा जो खुद का शॉप होगा ना, तो हमारा शॉप जो रहेगा वो मतलब मिक्स एफएमसीजी का मतलब प्रोडक्ट रहेगा। जैसे बहुत सारा, ऐसा नहीं कि आप एक ही कंपनी का लेके बैठो, आप बहुत सारी कंपनी का लेके बैठो, ठीक है। इसके लिए हमें मतलब टारगेट पहले क्या करना है, पहले टारगेट हमें करना है होलसेलर को, ठीक है। हमारे पास होलसेलर का नंबर होना चाहिए, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर होना चाहिए, ठीक है। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर क्यों होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो आपको मार्जिन उतना नहीं मिलता जितना आपको होलसेलर के पास मिलता है, ठीक है। कोई अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको मतलब देता है यहाँ पे 8 रुपए में दे रहा है, यही होलसेलर आपको 7 रुपए 50 पैसे में दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉप को कितने में जाता है, यहाँ पे शॉप को 9 रुपए में जा रहा है। यानी अगर आप मतलब शॉप को 9 रुपए में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 8 रुपए में मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको 8 रुपए में दे रहा है, फिर भी आपको 1 रुपया मतलब फायदा है। यहाँ पे आपको 7.5 मिलेगा, यानी आपको 1.5 रुपए यहाँ पे फायदा है, ठीक है। तो एक पीस के पीछे 1.5 रुपए आपको फायदा अगर मिलता है, तो इस तरह से मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में यहाँ पे 50 पीस रहता है, तो 50 पीस में आपको कितने का फायदा मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 75 रुपए का फायदा मिलेगा, ठीक है। ये जो 75 रुपए का फायदा है ना, मतलब 50 बॉक्स पे, ये 75 रुपए का फायदा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे मतलब पैसा निकालना है, मैं आपको सारी बातें बताने वाले। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों। जैसे हमें क्या करना है, हम ये मतलब 400 जो आउटलेट है ना, इनको हम छुएंगे भी नहीं। जो इनके एरिया में जो 2000 दुकान है ना दोस्तों, हम इनको टारगेट करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको टारगेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट करता है ये इनके रिटेलर को टारगेट करता है 400 दुकान को। जो 400 दुकान है ये क्या करता है, कस्टमर को टारगेट करता है। बट हम क्या करेंगे, हम सीधा मतलब इन कस्टमर को टारगेट करेंगे। जो 2000 कस्टमर है हम उनको टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा, इसे मान लीजिए ये जो 400 शॉप है, यहाँ पे मतलब 10 रुपए का आइटम है, कस्टमर को 10 में ही बेचेंगे, ये कम नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसमें मार्जिन, अगर कस्टमर को, दुकानदार को 1 रुपए मिला है तो कस्टमर को 10 में ही देंगे ना, तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या करना, हम ये मतलब जिससे है ना, हम मतलब जो मतलब कस्टमर को जो हम टारगेट करेंगे, तो हम इन कस्टमर को 9 रुपए में देंगे। तो 10 वाला आइटम है, 10 वाला आइटम को हम मतलब कस्टमर को जब 9 रुपए में देंगे, तो ये जो 2000 घर में से अगर मान लीजिए 1000 घर भी मतलब हमारे पास अगर मतलब हो जा रहा है, हमारे मतलब हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं, हम उनको डिलीवरी भी करके दे देंगे। जैसे मान लीजिए आसपास का जो कोई डिलीवरी रहेगा तो हम डिलीवरी करके दे देंगे। जब आप खुद सस्ते में जब माल दोगे ना, तो दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे माल लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए यहाँ पे आपको कितने में आया था, 7 रुपए 50 पैसे माल आया था, ठीक है, और एक आपको 8 रुपए में माल आया था। आपने क्या किया, आपने मतलब दुकान को ना देके आपने सीधा कस्टमर को घर पे मतलब जाके आपने दिया उसको। जब कस्टमर घर पे आप जाके दोगे, तो यहाँ कस्टमर का अगर 9 रुपए में देते हो, तो फिर भी आपको यहाँ पे आपको मान लीजिए 1 रुपए फायदा मिलेगा, यहाँ आपको 1.5 रुपए फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह दिन भर में आपको अगर 1000 कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, 1000 कस्टमर आके आपके पास से माल लेके गए, तो पर पीस का पता रहा, सोचिए ना, पर पीस का, यानी मतलब 1000 कस्टमर आके आपके यहाँ से माल लेके आ रहा था, एक पीस का अगर बोल रहा हूँ, तो अगर 1 रुपए के हिसाब से आपका प्रॉफिट रहेगा, तो ये आपका 1000 रुपए प्रॉफिट निकल जाएगा। और 1.5 रुपए का प्रॉफिट रहेगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों प्लस 500 रुपए और प्रॉफिट, यानी कि आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। यानी आप अगर होलसेलिंग मतलब होलसेलिंग का दुकान खोल रहा तो खोलिए, बट इसमें क्या रहेगा कि इसमें ना आप ज्यादा से ज्यादा ना मतलब टारगेट कीजिए कस्टमर को।
आपको रिटेलर को माल देना ही नहीं है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके आ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके आने बाद आप मतलब दुकानदार को मतलब देने जाओगे तो वो और रेट आपसे मांगेगा। आप यहाँ से 8 रुपए में लेके आए, दुकान वालों को आपने 9 रुपए में दिया तो 1 रुपया फायदा मिलता है। फिर वो दुकान वाले लेके जाके कस्टमर को 10 रुपए में देगा तो उसे 1 रुपया फायदा मिलेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीधा अगर 9 मतलब 8 रुपए में लेके आ रहे तो हम सीधा 8.5 में कस्टमर को दे देंगे, 9 रुपए में कस्टमर को दे देंगे। जिससे क्या हो जाएगा, कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जब एक बार कस्टमर हमारे साथ जुड़ गए तो आज दोस्तों हम एक प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, कल दोस्तों हम 100 प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। जब 100 प्रोडक्ट को कल लेकर चलेंगे दोस्तों तो यही कस्टमर हमारे पास से आकर दोस्तों यहाँ में से 50 प्रोडक्ट तो एटलीस्ट खरीद के लेके जाएंगे। क्योंकि जो हम माल वही रखेंगे जो मोनोपोली होगा, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होगा। हम ऐसा कोई माल लेके नहीं रख देंगे जो मतलब माल हमारा फंस है। इससे क्या होगा कि हमारा रोलिंग घूमता रहेगा, हमारा पैसा फंसेगा नहीं। और यहाँ पे जब आप कम मार्जिन में अगर दे रहे हो दुकान वाले को, कम मार्जिन में आप दे रहे हो कस्टमर को, तो वो आपको पैसा भी सामने से दे देंगे, आपका पैसा भी नहीं रोकेंगे। सो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में आप बता दीजिए। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप दिन के 1500 रुपए भी दोस्तों अगर आप कमाते हो ना, बस सिंगल की बात करें कोई एक प्रोडक्ट को लेके, तो आपको महीने का 45,000 रुपए निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 रुपए लाइट का बिल पकड़ लो प्लस 500 रुपए 5 रुपए रूम का भाड़ा पकड़ लो प्लस 500 रुपए लाइट का बिल पकड़ लो, 6,000 पकड़ लो। ठीक है, 6,000 पकड़ लो, फिर भी आपको 39,000 आपको कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, 39,000 रुपए आपको बैठे बैठे फायदा मिलता है। इसके लिए आपको थोड़ा तो पैसा इन्वेस्ट करना होगा। पैसे ज्यादा 1,00,000-2 लाख रुपए आपके पास है तो 1,00,000-2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो मैं एक और वीडियो बनाया हूँ कि मतलब आपको कस्टमर से माल लेना है, मतलब आपको शॉप से माल लेना है, आपको कस्टमर तक माल पहुंचाना है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आपका मतलब आपको बीच का प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे इसी तरह से वीडियो में बनाते रहता हूं दोस्तों। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप मतलब बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।